I knew I was never going to walk again, ever. I couldn't feel anything from my neck down. एक प्रो रेसलर होना किसी भी तरह से सबसे सुरक्षित काम नहीं होता है। एक रेसलर के किए गए हर मूव में बहुत खतरा होता है और कई बार रेसलर्स को ऐसी चोट लगी भी है जो उन्हें महीनों और कभी-कभी सालों तक जख्मी रेसलर्स की लिस्ट में रख सकता है। फिर भी वो मैच को जारी रखते हैं। जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम 10 ऐसे WWE सुपरस्टार्स को देखेंगे जिन्होंने जानलेवा चोट के साथ अपने मैच को खत्म किया। उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। Serious damage to his neck, and he was still able to kick out of that. I mean, that says a lot. नंबर 10, मिकी जेम्स। WWE केवल हर हफ्ते रॉ और स्मैकडाउन ही नहीं बनाता, वो अक्सर वीकेंड पर होने वाले लाइव इवेंट्स भी कराते हैं। अब इन लाइव इवेंट्स का मतलब होता है कि WWE सुपरस्टार्स को हर हफ्ते 3 से 4 दिन रोड पर बिताने पड़ते हैं और उनका स्केड्यूल काफी भरा होता है, जिस वजह से चोट लगना काफी आम हो जाता है। उदाहरण के लिए 2019 में लेजेंडरी सुपरस्टार मिकी जेम्स को लगी चोट। 2019 में कार्मेला के साथ एक मैच के बीच में ही मिकी का एक ACL टियर हो गया। ये किसी भी तरह के खिलाड़ी को लगने वाली सबसे गंभीर चोट में से एक है और इससे वो खिलाड़ी कम से कम 12 महीनों तक अपने खेल से दूर हो सकता है। इस चोट के बाद मिकी के घुटने का ऑपरेशन हुआ और वो 14 महीनों तक मैचेस से दूर रहीं। ये दिखाता है कि उनकी चोट कितनी गंभीर थी। नंबर 9, एज। जब 2020 के रॉयल रंबल में एज ने वापसी की तो फैंस ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या वाकई एज रिंग में आने के लिए तैयार थे। इससे 9 साल पहले ही एज रिटायर हो चुके थे और उस समय की उनकी चोट काफी गंभीर थी। एज ने रॉयल रंबल में मुकाबला किया और रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन के साथ भी एक मैच में लड़े, लेकिन उनके तीसरे मैच में उन्हें फिर एक बड़ी चोट का सामना करना पड़ा। ये मैच भी रैंडी ऑर्टन के खिलाफ ही था और इस बार इस मैच का टाइटल द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर था। एज को मैच के दौरान एक ट्राइसेप की चोट लगी, पर लकीली उनकी गर्दन सही सलामत थी, नहीं तो एज को फिर से रिटायर होना पड़ सकता था। हालांकि एक टॉर्न ट्राइसेप भी गंभीर चोट थी और इसकी वजह से एज को 7 महीनों तक रिंग से बाहर रहना पड़ा। हालांकि एज की सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने 45 मिनट के इस मैच को जारी रखा, जबकि ये आसानी से रद्द किया जा सकता था। नंबर 8, हार्डकोर हॉली। प्रो रेसलिंग में सबसे ताकतवर रेसलर्स में से एक माने जाने वाले रेसलर हार्डकोर हॉली को 2000 में हाथ टूटने का सामना करना पड़ा और इसके बावजूद भी किसी तरह से उन्होंने मैच जारी रखा। ये चोट उनके कर्ट एंगल के खिलाफ एक मैच में लगी। कर्ट एंगल उस वक्त तक WWE में नहीं थे और उन्होंने एक ट्रेडमार्क मूनसॉल्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कर्ट ठीक से लैंड नहीं कर पाए और उनका पूरा वजन हॉली के हाथ पर पड़ गया और उनका हाथ वहीं टूट गया। लेकिन जैसे प्रो वो थे, उन्होंने उस टूटे हाथ के साथ पूरा मैच वैसे ही खत्म किया जैसे तय हुआ था। नंबर 7, मार्टी गार्नर। अब कई सारे रेसलिंग फैंस के लिए मार्टी गार्नर जाना पहचाना नाम नहीं होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मार्टी वही रेसलर हैं जिन्हें ट्रिपल एच ने 90 के दशक में एक पेडिग्री के दौरान सीधे सर के बल गिरा दिया था, तब आपको मार्टी की पहचान पता चल जाएगी। दोनों रेसलर्स के बीच एक मैच में ट्रिपल एच ने अपना ट्रेडमार्क मूव पेडिग्री इस्तेमाल किया, लेकिन मार्टी सीधे अपने सर के बल गिरे, जिसकी वजह से उन्हें एक नेक इंजरी हुई और वो काफी लंबे समय तक रिंग से बाहर रहे। ट्रिपल एच की वजह से लगी इस चोट से मार्टी इतने परेशान हुए कि उन्होंने WWE पर केस कर दिया और उन्होंने कोर्ट से बाहर WWE के साथ एक समझौता कर लिया। इसकी वजह से ट्रिपल एच को आगे चलकर अपना ये अद्भुत मूव बदलना पड़ा। पहले ये मूव करते वक्त ट्रिपल एच ओपोनेंट के हिलते हुए हाथों को भी पकड़ लेते थे, लेकिन ये सब बदल गया और अब ये मूव करते हुए ट्रिपल एच अपने ओपोनेंट को ढीला छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके। नंबर 6, शॉन माइकल्स। 1998 के शुरुआत में शॉन माइकल्स WWE के सबसे बड़े स्टार थे। वो WWE चैंपियन थे और WWE अपने एटीट्यूड एरा के शुरुआती समय में था, लेकिन एक मैच ने हार्ट ब्रेक किट के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। 1998 के रॉयल रंबल पेपर व्यू में HP के एक कास्केट मैच में WWE टाइटल के लिए द अंडरटेकर से लड़ रहे थे। मैच के दौरान उन्हें रिंग के बाहर एक बैक बॉडी ड्रॉप दिया गया, लेकिन उनकी टेल बोन कास्केट से लग गई, जिसमें HBK की पीठ की 2 डिस्क हर्निएट हो गई। हालांकि वो बहुत दर्द में रहे होंगे, फिर भी उन्होंने किसी तरह मैच जारी रखा। चोट इतनी गंभीर थी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ रेसलमेनिया 14 के शोडाउन के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ा। 2002 में रिटायरमेंट के 4 साल बाद बाहर आने के बाद वो WWE में अगले 8 सालों तक एक्टिव रहे। नंबर 5, द अंडरटेकर। अपने WWE करियर में द अंडरटेकर ने 2 बार अपनी नाक तोड़ी है। पहली बार उन्होंने 1995 में मेबल के खिलाफ एक मैच में अपनी नाक तोड़ी, लेकिन 2010 में स्मैकडाउन में रे मिस्टीरियो के खिलाफ
एक मैच में जब ये दूसरी बार हुआ तो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। मैच के दौरान रे मिस्टीरियो ने एक सीटेड सेंटन का इस्तेमाल किया जिससे अंडरटेकर की नाक टूट गई। अजीब बात ये रही कि अंडरटेकर ने मैच के बीच में ही अपनी नाक सीधी कर ली। अंडरटेकर ने बाद में बताया कि जब उन्होंने अपनी नाक सीधी की तो दर्द की वजह से उन्हें 3-3 रे मिस्टीरियो दिख रहे थे। नंबर 4, रैंडी ऑर्टन। 2008 में वन नाइट स्टैंड के मैच कार्ड पर सबसे बड़ा मैच था WWE टाइटल के लिए रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच के बीच का मैच। ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था और ये इन दोनों की दुश्मनी से जुड़ा आखिरी मैच भी होने वाला था। लेकिन एक RKO का जवाब देते हुए ट्रिपल एच ने ऑर्टन को टॉप रोप के ऊपर से फेंक दिया जिसमें ऑर्टन का कॉलर बोन टूट गया। ये एक गंभीर चोट थी जिसके लिए ऑर्टन को मेडिकल टीम की जरूरत थी, लेकिन ऑर्टन और ट्रिपल एच ने ये मैच जारी रखा क्योंकि वो जानते थे कि एक चोट की वजह से मैच को रोक देना फैंस को पसंद नहीं आता। दोनों लेजेंडरी सुपरस्टार्स ने बड़ी चालाकी से मैच में बदलाव किए। ट्रिपल एच ने रिंग के बाहर ऑर्टन को स्लेज हैमर से मारा। 10 की गिनती तक ऑर्टन नीचे रहे और मैच खत्म हो गया। ऑर्टन कई महीनों तक रिंग से बाहर रहे, लेकिन वो भाग्यशाली थे कि वो एक प्रोफेशनल रेसलर के साथ काम कर रहे थे और ट्रिपल एच ने उन्हें जितना हो सके उतना सुरक्षित रखा और मैच को एक अच्छा अंत भी दिया। नंबर 3, जेफ हार्डी। आश्चर्य की बात है कि 2017 तक जेफ हार्डी को एक भी बड़ी चोट का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि उन्होंने अपना पूरा कैरियर लैडर से कूदते हुए और टेबल्स तोड़ते हुए बिताया है। हार्डी को कभी किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी और उनका शरीर काफी अच्छी हालत में था। हालांकि 2017 में ये सब बदल गया। 18 सितंबर के रॉ एडिशन में हार्डी को एक टॉर्न रोटेटर कफ का सामना करना पड़ा। ये एक 6 पैक चैलेंज मैच था और इसमें हार्डी को कोई खतरनाक और मुश्किल काम भी नहीं करना था। उन्होंने एक साधारण रेसलिंग मूव करते हुए खुद को जख्मी कर लिया। हार्डी की चोट काफी गंभीर थी और बिना इलाज के उनका हाथ काम करना बंद कर सकता था। इस चोट की वजह से हार्डी को करीबन 6 महीनों तक रिंग से बाहर रहना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन शरीर के साथ WWE टेलीविजन पर वापसी की। नंबर 2, ट्रिपल एच। 2018 के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू में DX और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच एक मैच हुआ। दुर्भाग्यवश ये मैच बहुत बेकार था और ये कभी होना ही नहीं चाहिए था और इस मैच के खराब होने के पीछे कई कारण रहे, लेकिन इसका मुख्य कारण था कि ट्रिपल एच को मैच के बीच में ही गंभीर चोट आई और अंडरटेकर, केन और शॉन माइकल्स की पूरी इज्जत के साथ ये कहना पड़ा कि ट्रिपल एच ही उस मैच को आगे ले जा रहे थे। दी अंडरटेकर और केन सेमी रिटायर हो चुके थे और HBK ने पिछले 8 सालों में कोई मैच नहीं लड़ा था, इसलिए इस मैच को संभालने की जिम्मेदारी ट्रिपल एच पर थी। लेकिन अपनी चोट के कारण वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और मैच बिखर गया। उनकी चोट पूरे मैच में साफ दिखाई दे रही थी, इतनी कि उनके कंधे के ऊपर चोट दिख रही थी और उन्हें एक हाथ के दम पर ही मैच खत्म करना पड़ा। नंबर 1, सेथ रॉलिंस। 2015 के नवंबर में सेथ रॉलिंस अपने WWE टाइटल के 220 दिनों के रेन के बीच में ही थे जब एक चोट की वजह से उन्हें अपना टाइटल त्यागना पड़ा। उनकी चोट से पहले रॉलिंस के टाइटल का समय फैंस को बहुत पसंद आ रहा था। उनके काफी बढ़िया मैचेस हो रहे थे और ऐसा कोई नहीं दिख रहा था जो उन्हें रोक सके। दुर्भाग्यवश डबलिन, आयरलैंड में एक हाउस शो में केन के साथ मैच में एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब करने के दौरान रॉलिंस को ACL, MCL और घुटने में चोट लग गई। ये चोट WWE के किसी भी लाइव इवेंट में लगने वाली सबसे खतरनाक चोट थी और इसकी वजह से रॉलिंस को 6 महीनों तक रिंग से बाहर रहना पड़ा था। रॉलिंस की चोट की वजह से WWE क्रिएटिव टीम को भी काफी दिक्कतें हुई थी क्योंकि रॉलिंस उनके सबसे टॉप के खिलाड़ी थे और सर्वाइवर सीरीज में WWE टाइटल के लिए रोमन रेंस से उनका मुकाबला होना था। लेकिन अब जाहिर था कि ये सब बदलना पड़ेगा और उन्हें अपने मैच कार्ड के सबसे बेहतरीन मैच को दोबारा तैयार करना पड़ेगा। 2016 के मई में जब रॉलिंस वापस आए तो उन्हें WWE के टाइटल की रेस में वापस पहुंचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के 10 ऐसे सुपरस्टार्स जिन्होंने जानलेवा चोट के साथ मैच खत्म करे हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।